लड़की जब स्कूल से आती रहती है तभी उसे रास्ते में एक बड़ा सा मेला दिखाई देता है और वह सोचती है क्यों ना हम मेले में एंजॉय करते हुए चलें। वह मेला के अंदर घुस जाती है और कुछ समय तक वह मेला देखती है और एंजॉय भी करती है। देखते देखते वह साधुओं की तरफ चली जाती है। जब उधर वो जाती है तो वहाँ उसे एक साधु दिखाई देता है और साधु की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वो कुछ समय तक उसे देखता ही रह जाता है। जिधर जिधर वो जाती है उसका पीछा करने लगता है क्योंकि वो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नौजवान थी। उसका पीछा करते करते वह उसके करीब बहुत ही ज़्यादा चला जाता है। उसे बहला फुसला के अपने कुरिये में ले आता है और उसके साथ कुछ ऐसा करता है जिससे आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इससे पहले आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कमेंट कर दीजिएगा। ये मछली शहर की एक सच्ची घटना है जहाँ पे एक परिवार रहता था और वह एक लड़की रहती थी जिसका नाम स्नेहा बताया जाता है। वह इंटर की छात्रा थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थी और उसकी सुंदरता और पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी थी। कुछ समय बाद उसके जो बाप होता है उसका किसी एक्सीडेंट में मौत हो जाता है तो वह उसकी माँ उसके बाप की जगह नौकरी करने लगती है। उसके दादी दादा नहीं थे और वह माँ बेटी अकेले घर में रहती थी। वो हर रोज़ स्नेहा पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाया करती थी और जो उसकी माँ होती है वो ड्यूटी पे चली जाती थी क्योंकि एक पुलिस वाली थी। वह अपनी सहेलियों के साथ हर रोज़ स्कूल जाया करती थी लेकिन उसकी जो सहेलियाँ थी वह किसी न किसी लड़के के साथ वह आती थी और एंजॉय करती थी। स्नेहा उन सभी को देखा करती थी लेकिन स्नेहा उस सब जैसी नहीं थी। वो बहुत ही सीधी और बहुत ही अच्छी संस्कारी भी थी। वह देखते देखते उसका मन भी मचलने लगता था। वो भी भटकने लगती थी लेकिन वह अपने आप को संभाल कर वह घर आती थी। हर रोज की तरह वह स्कूल जाया करती थी। जब वो स्कूल से लौट ही रही होती है तभी उसे रास्ते में वहाँ एक मेला दिखाई देता है। बहुत ही बड़ा मेला लगा था तो वो सोचती है क्यों ना हम इस मेले में थोड़ा एंजॉय कर लें, मेरा जो मूड है वो भी फ्रेश हो जाएगा। यह सोच के वो मेला के अंदर घुस जाती है और मेला में घूमती है टहलती है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। जब एंजॉय करती है तभी उसको एक साधु दिखाई देता है। जो साधु की नज़र उसके ऊपर ही अड़ी रहती है। साधु जब उसे देखता है स्नेहा को, स्नेहा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उस साधु नागा की नज़र एक पल के लिए भी नहीं हटती थी स्नेहा के ऊपर से। वह स्नेहा का पीछा करने लगा। जिस जिस जगह स्नेहा जाया करती थी उस जगह वो साधु नागा जाया करता था लेकिन जब वह मुड़ के देखती थी तो उसके पीछे कोई नहीं दिखा था। जब स्नेहा मुड़ के देखती तब तक वो छिप जाया करता था। वो मेला में उसकी बहुत ही ज़्यादा दूर तक पीछा करता रहा लेकिन जब उसकी मुलाकात स्नेहा के सामने हो जाती है तो वह स्नेहा को प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बताकर उसको अपने कुरिये पे ले जाता है। उसे खूब अच्छा अच्छा खिलाता है, लाता है और उसके साथ वही करता है जो उसके फ्रेंड उन लड़कों के साथ करती थी। और उसे भी थोड़ा थोड़ा फील होने लगा कि ये सब तो हमारी फ्रेंड लोग भी उन लोगों के साथ करती थी। इसलिए स्नेहा कुछ न कह सकती, उसकी बातों में आके वह साधु नागा के साथ वही करने लगी जो उसकी फ्रेंड करती थी।
लेकिन जो साधु नागा था वो भी खूबसूरत और नौजवान था, और जो स्नेहा थी वो भी ज़्यादा ही खूबसूरत नौजवान थी। वह उन दोनों की मुलाकात वही मेले में होती है, और उसके साथ नागा साधु वही सब करता है जो उसकी फ्रेंड उन लड़कों के साथ करती थी, क्योंकि स्नेहा ये सब चीज़ें पहले से ही देखी रहती है। जब नागा साधु उसके साथ करने लगता है उसे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत अच्छा फील होता है। यह कह के स्नेहा साधु नागा से कहती थी कि अगर ये मेला चला जाएगा तो फिर तुम्हारी मुलाकात कैसे होगी। लेकिन जो साधु नागा था वो भी सोचता था कि स्नेहा हर वक्त उसके साथ रहे। उन दोनों में संपर्क हो जाता है, और मेला जाने के बाद उन लोगों को फ़ोन से बातें होने लगती है। लेकिन अचानक कहीं मेले में जब वो आता है वहाँ से मेला कहीं दूर लगता है। दूसरे दिन उसे फ़ोन करके बुलाता है वह साधु नागा, लेकिन अचानक बात ये थी कि उस मेले में जब स्नेहा जाती थी उसकी माँ की भी ड्यूटी वहीं ही लगी रहती थी। लेकिन स्नेहा को ये बातें बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि उसकी माँ ये नहीं बताई थी कि वह ड्यूटी किस मेले में जा रही है। और स्नेहा से जब साधु की संपर्क होती है तो वह कॉलेज ना जाते हुए वह अपनी एक फ्रेंड को लेकर उस मेले में पहुंच जाती है। वो सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताती है, लेकिन उसकी जो फ्रेंड थी उसकी भी नीयत उस साधु को देखकर खराब हो जाती है। लेकिन स्नेहा चाहती थी कि उसकी फ्रेंड जो है वह उसके साथ न रहे। यह सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। वह उसे कुछ समय तक बाहर रुकने के लिए बोल देती है। बोलने के बाद स्नेहा अंदर चली जाती है। जब स्नेहा अंदर जाती है तो उसके साथ वही चालू कर देता है जो उस मेले में करता था, और स्नेहा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन जब स्नेहा बाहर निकलती है आते वक्त अचानक उसकी मुलाकात उसकी माँ से हो जाती है। जब वह माँ को देखती है बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। लेकिन जब उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, तो वह कहती है कि मेरी फ्रेंड यहाँ पे मुझे एंजॉय घुमाने के लिए लाई है। कहती है ठीक है, क्योंकि उसकी फ्रेंड भी उसके साथ थी इसलिए उसकी माँ कुछ नहीं कहती है। लेकिन जो साधु नागा बाबा था वह जब उसकी माँ को देखता है तो उसकी माँ के ऊपर उसकी नीयत खराब हो जाती है, क्योंकि बेटी से भी ज़्यादा खूबसूरत उसकी माँ थी। वह बेटी को छोड़कर माँ के साथ वह पीछे लग जाता है और माँ के साथ वही करता है जो बेटी के साथ करता है। लेकिन कुछ समय बाद जब वह उसकी माँ के साथ साधु बाबा एक ही कुरियर में रहते हैं, वह उस माँ के साथ भी करते हुए जब बेटी देख लेती है तो बेटी उसके सवाल का जवाब देने लगती है। कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वह जब साधु से पूछती है तो साधु उसे धमकी देता है कि अगर तुम हमारे खिलाफ होगी तो मैं तुम्हारी माँ की सारी बातें बता दूंगा, क्योंकि तुमसे ज़्यादा तुम्हारी माँ खूबसूरत और नौजवान है। यह साधु स्नेहा का फ़ायदा उठाता रहता था, लेकिन स्नेहा डरी रहती थी कि उसकी माँ को कुछ न बातें पता चले। इसलिए स्नेहा जो साधु नागा बाबा था वह उसकी सच्चाई अपनी माँ को नहीं बताता। लेकिन जो साधु नागा बाबा था वो माँ बेटी को दोनों को साथ वही करता था जो उन लोगों को पसंद था। बेटी जो रहती है वो साधु नागा को पसंद करती है। साधु नागा की नज़र जब माँ पे पड़ती है वह माँ के इतने प्यार में डूब जाता है कि वह उसे भी नहीं पता चलता। वह दोनों को यूज करता रहा, हर रोज़ हर रात माँ बेटी को दोनों को यूज करता रहा। लेकिन अचानक एक दिन जब बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ वो साधु ठीक नहीं है,
तो वो माँ कहती है तुम्हें कैसे पता। इससे पहले अगर वह कुछ और सवाल करती, माँ को शक हो जाता, तो स्नेहा कहती है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो उसकी जो फ्रेंड होती है स्नेहा, जो उसके साथ जाया करती थी, वो कहती थी क्या मतलब है, कुछ समय की बात है, वो अपने तरफ हो जाएगा और तुम अपनी तरफ। ये घूमना टहलना एंजॉय करना तो हम लोगों का काम ही है। या उसे बहला फुसला के बताती है तो स्नेहा कहती है ठीक है, लेकिन हर रोज हर वक्त हर समय माँ बेटी उसकी फ्रेंड को तीनों को यूज करता था। वो नागो साधु, वो साधु कम और इन दोनों को यूज करना उसका काम पेशा हो गया था। उसको भी मजा आ रहा था और माँ को भी खुश करता था, बेटी को बेटी के साथ साथ उसकी फ्रेंड को भी खुश करता था।